हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दिलचस्प कहानियां और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास। कहानी साधु और विधवा स्त्री। पुराने समय की बात है। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति कुछ वर्ष पहले एक बीमारी के कारण गुजर गया था। वह अब विधवा थी और समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। गांव के लोग उसे अपशकुनी मानते थे। कोई उसे बात तक नहीं करता था। सुमित्रा के पास थोड़ा बहुत खेत था जिससे वह गुजारा करती थी, लेकिन अकेले जीवन बिताना उसके लिए कठिन हो गया था। समाज की कटु बातें और अपमान से तंग आकर उसने एक दिन गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव से दूर एक घने जंगल में एक महात्मा साधु का आश्रम था। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी और करुणामय थे। सुमित्रा दुखी मन से वहां पहुंची और साधु के चरणों में गिरकर बोली, महात्मा जी, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। लोग मुझे अशुभ मानते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहती। साधु ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, बेटी, संसार तुम्हें जैसे देखता है वैसे तुम नहीं हो। जीवन का मूल्य समाज के विचारों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से तय होता है। सुमित्रा रोने लगी और बोली, लेकिन मैं एक विधवा हूं, अब मेरा जीवन किस काम का। साधु की 4 सीख। पहली सीख, जीवन केवल पति तक सीमित नहीं होता। साधु बोले, तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे पति से नहीं जुड़ा था। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। को किसी अच्छे कार्य में लगाओ ताकि तुम्हारा अस्तित्व सार्थक बन सके। सुमित्रा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका जीवन अभी भी कुछ अच्छा कर सकता है। दूसरी सीख, समाज की सोच बदल सकती है। साधु ने कहा, समाज वही कहता है जो उसे सिखाया गया है। यदि तुम अपने कर्मों से उन्हें दिखाओ कि विधवा भी सम्मानित जीवन जी सकती है, तो लोग अपने विचार बदल देंगे। सुमित्रा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तीसरी सीख, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की दया पर मत रहो। अपने खेतों को अच्छे से संभालो, मेहनत करो, शिक्षा ग्रहण करो और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाओ। सुमित्रा को लगा कि यह सच है। अगर वह खुद मेहनत करे और ज्ञान प्राप्त करे तो उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी सीख, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम जीवन में सुख और शांति चाहती हो तो सेवा का मार्ग अपनाओ। अनाथ बच्चों को शिक्षा दो, जरूरतमंदों की मदद करो। तुम्हारा जीवन खुद ब खुद महान बन जाएगा। सुमित्रा ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और वापस गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों को अच्छे से संभाला, मेहनत करके खेती करने लगी और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे उसे अपशकुनी नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कुछ वर्षों बाद सुमित्रा का नाम पूरे क्षेत्र में लिया जाने लगा। लोग अपनी बेटियों को उससे प्रेरणा लेने के लिए भेजने लगे। सुमित्रा अब पहले जैसी नहीं रही। साधु के उपदेशों ने उसका जीवन बदल दिया था। उसने अपने खेतों को संभाला, अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे अपशकुनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव वालों को यह पता चला कि सुमित्रा ने उसी साधु से विवाह कर लिया जिसने उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। एक दिन जब सुमित्रा साधु के पास गई तो उसने कहा, महात्मा जी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया, लेकिन अब अकेली हूं। गांव ने मुझे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूं कि मेरा जीवन आगे कैसे बढ़े। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा जीवन अब सेवा में लगा है। फिर भी अगर तुम्हें साथी की आवश्यकता है तो यह कोई गलत बात नहीं है। सुमित्रा ने झिझकते हुए कहा, पर मैं एक विधवा हूं और आप एक साधु। साधु ने उत्तर दिया, समाज के नियम मनुष्य बनाता है, लेकिन धर्म का सच्चा अर्थ यह है कि मनुष्य प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का पालन करे। साधु होना त्याग का नाम है, लेकिन यदि मेरा विवाह किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करता है तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। जब गांव वालों को पता चला कि एक साधु ने विवाह कर लिया है तो वे चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे गलत कहा तो कुछ ने इसे एक नए बदलाव के रूप में देखा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि यह विवाह केवल प्रेम का नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था।
इसने दिखाया कि विधवा पुनर्विवाह कोई अपराध नहीं है। गांव में जब साधु और सुमित्रा के विवाह की खबर फैली तो लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे। कुछ ने इसे सामाजिक परिवर्तन माना तो कुछ ने इसे साधु धर्म के विरुद्ध बताया। लेकिन साधु और सुमित्रा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाह के बाद सुमित्रा ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष का साथ प्रेम के रूप में महसूस किया, जो केवल सामाजिक बंधनों से परे मन, आत्मा और शरीर के गहरे संबंध को समर्पित था। पहली रात जब सुमित्रा अपने नए जीवन साथी के साथ थी तो उसका मन कई तरह के भावों से भरा हुआ था, संकोच, उत्सुकता और एक नई चाहत। उसने एक साधु को पति रूप में अपनाया था। लेकिन क्या वह सच में उसे एक प्रेमी का स्थान दे पाएगा? साधु, जो अब केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि एक पति भी था, सुमित्रा के पास आया और धीरे से बोला, सुमित्रा, मैंने आज तक प्रेम को केवल आत्मा के स्तर पर महसूस किया था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं इसे पूर्ण रूप से जीना चाहता हूँ। सुमित्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा प्रेम को एक दूरी से देखा था, लेकिन अब मैं इसे जीना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। साधु ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। पहली बार उसने उस स्पर्श को महसूस किया जो त्याग और आत्मिक प्रेम से भरा था, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी शारीरिक चाहत भी थी। शारीरिक और भावनात्मक मिलन। रात के अंधेरे में वे दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। साधु ने सुमित्रा को प्रेम से सहलाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक तपस्या के समान है, जिसमें मैं खुद को खो देना चाहता हूँ। सुमित्रा के लिए यह अनुभव नया था, लेकिन उसने खुद को उस प्रेम की लहरों में बह जाने दिया। वह अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, बल्कि एक प्रेमिका, एक स्त्री, एक पूर्ण जीवन साथी बन चुकी थी। उस रात उनके बीच केवल शरीर का मिलन नहीं हुआ, बल्कि मन और आत्मा का भी गहरा संबंध स्थापित हुआ। धीरे धीरे गांव वालों ने भी यह देख लिया कि यह विवाह केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए था। सुमित्रा और साधु ने मिलकर गरीबों के लिए आश्रम खोला, बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया और एक नई परंपरा की शुरुआत की, जहां प्रेम केवल आत्मा तक सीमित नहीं था, बल्कि शरीर और मन का भी पूर्ण मिलन था। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्रेम केवल आत्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक जुड़ाव का भी नाम है। अगर प्रेम पवित्र है तो उसमें त्याग और समर्पण के साथ साथ शारीरिक और भावनात्मक संतोष भी होना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं यह भी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।